एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए बायोमैकेनिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बोथ फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि बायोमैकेनिक्स का देखो ऐसा है ना कि अगर आप उसे रट्टा मारने के तरीके से अप्रोच करोगे कि हम इसको सिर्फ याद करके चले जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज बायोमैकेनिक्स इज़ कम्प्लीटली अ सब्जेक्ट जिसको आप सिर्फ समझ सकते हो। एंड अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया, तो फिर आपको उसको रट्टा मारने की या किसी भी निमोनिक के थ्रू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बायोमैकेनिक्स इज़ अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो। मेरे खुद के बायोमैकेनिक्स में ही हमेशा सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। एंड आई पर्सनली ऑल्सो लाइक टू स्टडी बायोमैकेनिक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं आपके। एंड फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बायोमैकेनिक्स पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन मूवमेंट। कि इंजरी कैसे होती है, उसके पीछे की पैथोमैकेनिक्स क्या इन्वॉल्व। अगर आपको ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल मैकेनिक्स ही नहीं पता, देन हाउ यू विल अंडरस्टैंड द पैथोमैकेनिक्स ऑफ द इंजरी। एंड अगर आप पैथोमैकेनिक्स नहीं समझ पाओगे तो आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो आप रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल देने वाले हो पेशेंट को थ्रू एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो, वो आप दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो बिल्डिंग ब्लॉक या फिर जो फाउंडेशन स्टोन है ना, आई थिंक दैट इज बायोमैकेनिक्स फॉर एवरी फिजियोथेरेपिस्ट। ऐसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे बायोमैकेनिक्स रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहो तो उन्हें जाके देख सकते हो एंड वहाँ से पढ़ भी सकते हो। उसके साथ ही साथ मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अपनी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि मैंने यूज़ करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, व्हेन आई वाज स्टडिंग ड्यूरिंग माय बैचलर्स एंड इवन इन मास्टर्स ऑल्सो, जिससे मेरे बायोमैकेनिक्स में हमेशा ही बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। फर्स्ट इज मास्टर योर बेसिक्स। अब देखो सिर्फ बायोमैकेनिक्स ही नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सेल करना है ना, तो उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एंड सेम गोज विद बायोमैकेनिक्स ऑल्सो। तो सबसे पहले अपने जो बायोमैकेनिक्स के बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। बायोमैकेनिक्स के लिए यूजुअली जो स्टैंडर्ड बुक हम यूज़ करते हैं दैट इज सिंथिया नॉर्किन, राइट। अब सिंथिया नॉर्किन के जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। सो अगर तुम ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो पहले, उसके बाद अगर तुम बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे तो इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द सब्जेक्ट ओवरऑल। तो ऐसा मत करना कि सीधा अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, वर्टेब्रल कॉलम इन्हीं पे जंप कर गए। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि जो शुरू के 3 चैप्टर हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करना। तो इसलिए बिल्ड योर बेसिक्स फर्स्ट। सेकेंड इज फोकस्ड ऑन अप्लाइड नॉलेज। अब देखो बायोमैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, और इनडायरेक्ट घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर की अगर बात करें, लिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि एक्सप्लेन लिवर एंड टाइप्स ऑफ लिवर इन ह्यूमन बॉडी एंड गिव एग्जाम्पल। तो ये तो बहुत सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको मिल गया। अगर ऐसा आता है तो अगर रट्टा भी मारा होगा ना तो लिखाओगे और नंबर स्कोर कर लोगे। घुमा फिरा के लिवर में से ही क्वेश्चन आ गया तो कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द लिवर ऑफ वेलोसिटी। या फिर अगर एग्जामिनर थोड़ा और भी टफ पेपर सेट कर दे तो वो अप्लाइड नॉलेज कैसे चेक कर सकता है आपकी, कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेशेंट एंड ही इज ऑन शोल्डर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम with 1 kg weight. Explain the use of leverage principle in this rehabilitation protocol of the shoulder joint. अब इसमें देखो leverage principle लगेगा कि कब तुम्हें शॉर्टनिंग करनी है, कब तुम्हें लेंथनिंग करनी है। अगर तुम्हें लिवर का एप्लीकेशन करना नहीं आएगा इन योर ट्रीटमेंट तो तुम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ बायोमैकेनिक्स बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जितना तुम अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ रिलेट करके पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा एंड उतने ही ज्यादा तुम बायोमैकेनिक्स में मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डायग्राम्स। अब देखो डायग्राम ना बहुत एक अंडररेटेड थिंग है आई थिंक, क्योंकि जितना आप किसी इंडिविजुअल को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो ना, आप उसको लिख के उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो एज एन एग्जामिनर अगर मेरे पास किसी बच्चे की आंसर शीट आती है और उसने एक अच्छा सा वेल लेबल डायग्राम बना रखा है तो मेरा फोकस ऑब्वियसली मैं जल्दी समझ जाऊंगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर है, राइट। बट आपका जो डायग्राम है ना वो बहुत नीटली प्रेजेंटेड होना चाहिए एंड इट शुड बी लेबल्ड एक्यूरेटली। ऐसा नहीं कुछ भी डायग्राम बना के आ गए, अगर कुछ भी बना के आओगे तो एग्जामिनर सीधा काट ही देगा, उस डायग्राम को नंबर नहीं मिलने वाले। सो आपको जहां आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिवर सिस्टम की बात करी, सो लिवर सिस्टम में आप डायग्राम्स के थ्रू भी अपना जो आंसर है वो प्रेजेंट कर सकते हो। सो इससे आपका भी टाइम बचता है, आपको भी थोड़े में ही ज़्यादा अपना आंसर लिख सकते हो एंड बीइंग एन एग्जामिनर उनको भी आसानी होती है समझने में कि आपको कंसेप्ट आता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप जहां जितने डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन योर आंसर आप वो करो, उससे आपको जो पैराग्राफ
पैराग्राफ या थ्योरी वाला लिखने वाला पार्ट होता है उससे आप बच जाओगे, सारा फोकस डायग्राम पे चला जाएगा। अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, उसको आपको बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना है, इन ब्रीफ, ठीक है। अगर लेंदी है तो लेंदी के हिसाब से, छोटा 5 नंबर 2 नंबर का है तो उस हिसाब से, बट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है। एंड हमेशा डायग्राम्स का एंड पॉइंटर्स का यूज करना, कभी भी एक पूरे पैराग्राफ में आंसर अपना नहीं लिखना। आप चाहो तो फ्लो चार्ट्स या टेबल्स का भी यूज कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर। एंड आपके आंसर में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वेगली कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट उठाया एंड लिख दिया, वो आपको भी नहीं समझ आ रहा तो पढ़ने वाले को कहाँ से ही समझ आ जाएगा, तो वहीं आपके फिर नंबर कट जाएंगे। एंड ये तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, तो आपकी आंसर राइटिंग में वो चीज़ दिख जाती है। जो भी आपका आंसर है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर भी पॉइंट आउट करके लिख सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो आप इसी तरीके से बनाना, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे उसी तरीके से आप एग्जाम में अपना आंसर लिख के आओगे। तो ट्राई टू मेक गुड एंड बेटर क्वालिटी नोट्स, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग है एग्जाम में वो भी अच्छी जाए एंड यू विल डेफिनेटली गेन गुड मार्क्स फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स। अब आप जो भी आंसर राइटिंग करके आते हो ना पेपर में, ट्राई टू रिलेट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आया है विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का, अब विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को आप टेंडन और लिगामेंट के साथ को रिलेट करके अपने आंसर में लिख सकते हो। इससे ना एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको सच में ये चीज़ आती है एंड आप इसको थ्योरी वाले पार्ट को लिंक करना जानते हो प्रैक्टिकल वाले पार्ट के साथ। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टे अपडेटेड ऑन रीसेंट एडवांसमेंट। अब देखो, ये हमें पता है कि जो बायोमैकेनिक्स की फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्विंग फील्ड है, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, ठीक है। बेस कंसेप्ट तो देखो वही रहता है, बट उसमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट हमें वो सारी जो चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं उनके बारे में एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि हाँ आजकल ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये नया ट्रेंड आया है, ये नई एडवांसमेंट आई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक को पकड़ के बैठ गए और जो बुक में ही लिखा है बस उसी को आंख बंद करके पढ़े जा रहे हो, नहीं। गूगल पे जाओ, सर्च करो रीसेंट एडवांसमेंट इन फ्रोजन शोल्डर या फिर रीसेंट एडवांसमेंट इन पैथोमैकेनिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ओए वगैरह, कुछ भी जो आपको सर्च करना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होंगे एंड कहीं पे भी आप इस नॉलेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन करना है नॉलेज का, अप्लाइड नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप आज के ट्रेंड के साथ भी कोरिलेट कर पाओगे, प्लस अपनी ये जो नॉलेज है इसका आप एप्लीकेशन भी कर पाओगे। एंड लास्टली, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। अब बहुत बच्चों का बायोमैकेनिक्स का पेपर ना छूट जाता है। मैंने अक्सर अपनी क्लास में देखा है कि बच्चे लिखते ही रह जाते हैं बट उनका पेपर खत्म नहीं होता। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, आपको बहुत वाइजली अपना टाइम मैनेज करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। So guys, this is all about today's video. I hope you find my video helpful and informative, and for more such content please like, share and subscribe to my channel.